दोस्तों जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं जो प्रधानमंत्री 3 देशों के यात्रा पे गए, जैसे नाइजीरिया है ना, और नाइजीरिया के बाद अभी ब्राज़ील पहुंच गए हैं, उसके बाद गुयाना जाएंगे। ये दक्षिण अमेरिकी कंट्री है ना, ब्राज़ील और गुयाना। और इसके पहले नाइजीरिया जो है वो अफ्रीकन कंट्री है, पश्चिमी। और भी जो समझौता वगैरह होगा सभी से रिलेटेड बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुयाना की अपनी 3 देशों की यात्रा में पहले चरण में अबूजा जो है ना, वो राजधानी है किसका, तो याद रखिएगा नाइजीरिया का। ठीक है, तो नाइजीरिया में क्या क्या समझौता हुआ है और क्या क्या वहाँ हुआ, क्योंकि अभी नाइजीरिया से प्रधानमंत्री मोदी जी चले आए हैं ब्राज़ील, है ना। तो नाइजीरिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, वहाँ की जो करेंसी है वो नाइजीरियन नायरा है ना, नायरा, याद रखिएगा। राष्ट्रपति तो वो तो आगे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर भी देख लेते हैं नाम उनका क्या है, तो बोला अहमद, यही बोले थे। ठीक है, याद रखना। यही बोला था, ठीक है, बोला था से याद रखिएगा। यही बोले थे कि भारत को प्रधानमंत्री को निमंत्रण किए थे, निमंत्रित करने के बाद ही मोदी जी गए। ठीक है, याद रखना। अभी ब्रिक्स का ये सदस्य भागीदार देश बन गया है अपना नाइजीरिया। ठीक है, पश्चिमी अफ्रीकी देश है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है भारतीय उद्योगपतियों का। ठीक है, बोला अहमद तिनीबू, ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो सम्मान मिला है उसके बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी को नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो राजदूत हैं और उसके साथ समझौता है वो भी बात करेंगे। राजदूत का नाम क्या है, अपने देश के जो वहाँ पर हैं उनका नाम है सीताराम मीना। ठीक है, सीताराम मीना। ठीक है, अभी समझौता के बारे में बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। पहले भारत और नाइजीरिया के साथ 2007 से ही आर्थिक, ठीक है, ऊर्जा और रक्षा सहयोग में पहले से ही समझौता है। ठीक है, और उसके साथ वृद्धि के साथ रणनीतिक साझेदार बन गए हैं। ठीक है, तो ये आर्थिक, ऊर्जा और रक्षा में पहले से ही समझौता है वहाँ उसके साथ। ठीक, अभी आगे बढ़ते हैं। G20 शिखर सम्मेलन जाएंगे, ये सब बात पहुँच गए हैं मोदी जी ब्राज़ील। श्री मोदी ने नाइजीरियन को बाढ़ राहत प्रयासों में सहायता के लिए 20 टन मानवीय सहायता भेजा है, और उसके साथ एक और देश है सूरीनाम, उनको भी भेजा है। ठीक है, सूरीनाम देश भी जो है वो अफ्रीकी कंट्री नहीं है, लेकिन ये आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, यहाँ 20 टन मानवीय सहायता किसको भेजा है, तो नाइजीरिया को। नाइजीरिया जो है वो ब्रिक्स देश बनने की पर भी बधाई दी है मोदी जी। अभी आपको बताया ब्रिक्स भागीदार देश बन गया है ये। ठीक है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या सम्मान दिया गया, तो वहाँ का श्रेष्ठ सम्मान नाइजीरिया द्वारा ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। ठीक है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर, याद रखना कौन दिया है, तो नाइजीरिया सरकार दी है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वो तो भारत के लिए सम्मान की बात छोड़ो। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, सीमा शुल्क सहयोग और सर्वेक्षण सहयोग पर 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुआ। किस पे, तो सांस्कृतिक आदान प्रदान पर, सीमा शुल्क पर और सर्वेक्षण सहयोग पर। ठीक है, याद रखिएगा ये 3 समझौता। बाकी सम्मान के बारे में बता दिया, ये सम्मान ज़रूर पूछा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी ब्राज़ील पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, हम वो देखेंगे आगे। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर जोर दिया है कि सरकार का लक्ष्य एक्चुअली हुआ क्या है, तो भारत में दिल्ली में एक मीडिया संगठन द्वारा, ठीक है, आयोजित लीडरशिप समिट, कहाँ पे, तो नई दिल्ली में लीडरशिप समिट किसके द्वारा, तो मीडिया जो है उसके पूरा एक संगठन है उनके द्वारा। ठीक है, लीडरशिप समिट, उसमें मोदी जी बोल रहे थे। ठीक है, ये समिट कहाँ पे हुआ है, तो नई दिल्ली में। बोल रहे थे क्या कि 2014 से लेके 24 तक में 4 गुना ज़्यादा, है ना, 16-48 3 गुना ज़्यादा बजट आया है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ क्या है, अच्छी खबर भी कहो, थोड़ा सा अच्छा नहीं, हमारे पास जो है ना
चलो पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। एलन मस्क की एरोस्पेस मंगलवार को अमेरिका के कैप कैनोवरिल, है ना, कैनोवेरल से भारत के भारी संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च करेगी। एक्चुअली क्या है, इसका जो वजन है ना वो 4700 किलोग्राम है, ठीक है, 4700 किलोग्राम है। किसका? GSAT-20 का। तो हम उसको प्रक्षेपित नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वजन ज़्यादा है, अपने पास हैवी व्हीकल जो लॉन्च व्हीकल है उससे हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको किसको दे दिए? एलन मस्क को। इससे पहले हम फ्रांस से करवाते थे, लेकिन इस बार स्पेस एक्स को दे दिए एलन मस्क को। तो याद रखिएगा, GSAT-20 एलन मस्क की एरोस्पेस जो है स्पेस एक्स, उससे हम करवाए हैं, ठीक है। क्या है नाम उपग्रह का? तो GSAT-20, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो S सोमनाथ, ठीक। इससे पहले हम फ्रांसिस से करवाते थे। भारत अब तक ऐसे भारी उपग्रह जो है प्रक्षेपण के लिए फ्रांसीसी प्रक्षेपण सेवा प्रदाता एरियन स्पेस पर निर्भर था, लेकिन इस बार स्पेस एक्स को दे दिया, ठीक है। एरियन स्पेस किसका है? तो फ्रांस का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत ने सूरीनाम को उसके सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के लिए लगभग 425 मीट्रिक टन खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थों की पहली खेप भेजी है। किसको? सूरीनाम को। हम अभी शुरुआत में ही बोले थे, ये दक्षिण अमेरिकी कंट्री है, ठीक है, अमेरिका की कंट्री है, लेकिन ये दक्षिण अमेरिका का है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में है। तो इसको हम क्या सहायता भेजे हैं, ठीक है। थोड़ा सूरीनाम के बारे में बता दिया, दक्षिण अफ्रीकी कंट्री है। इसकी जो राजधानी है वो है पारामोरिबो, ठीक है, पारामोरिबो। इसके साथ अपना जो है जो राजनयिक संबंध है 1977 से है। 1977 में हम अपना पारामारिबो में अपना भारतीय दूतावास खोल दिए थे, लेकिन इनको 2000 में ये खोले अपनी नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये भी ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी सूरीनाम कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिकी कंट्री है। वहाँ की जो राजधानी है पारामारिबो, और वहाँ जो करेंसी है उसका नाम क्या है? तो सूरीनाम डॉलर, ठीक है। वहाँ भी डॉलर ही चलता है, लेकिन उसका अपना देश है, ठीक है। यहाँ की ऑफिशियल भाषा डच है। और प्रेसिडेंट वहाँ के अगर कहें राष्ट्रपति कौन है, तो वो याद रखिएगा चान संतोखी, ठीक है, संतोखी, ठीक है। ये गुयाना है ना, गुयाना। अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी जाने वाले हैं ब्राज़ील के बाद गुयाना, अभी नाइजीरिया के बाद अभी ब्राज़ील पहुंच गए, ब्राज़ील के बाद गुयाना जाने वाले हैं। तो गुयाना के ही पड़ोसी देश है सूरीनाम, ठीक है। सांस्कृतिक विरासत को वापस लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को $10 मिलियन मूल्य की 1400 से अधिक लूटी गई कलाकृतियाँ लौटाने की घोषणा की है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, भारत अब अमेरिका के साथ एक संबंध हुआ है कि दक्षिणी जो अपना एशिया है उनको और भारत को जो भी मूर्ति यहाँ से चोरी कर करके अलग अलग जगह पे ले जाया गया है, और वो अमेरिका में अगर है तो उसमें लौटाया जाएगा, जिसमें से 1400 मूर्तियाँ हैं, ठीक है, $10 मिलियन की। तो अपने लिए थोड़ा सम्मान की बात है। न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में प्रदर्शित की गई थी ये सारी मूर्तियाँ, ठीक है। तो याद रखना, ये थोड़ा सा नाम याद रख लेना। बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि पूछा जाएगा आपसे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को याद करने के लिए देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ये शैक्षणिक संस्थानों में जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाया जा रहा है अभी और देश भर में मनाया जाने वाला यह उत्सव भारत की समृद्ध आदिवासी विरासत, आदिवासी समुदायों के योगदान का सम्मान करता है हमारे, ठीक है। याद रखिएगा क्या मनाया जा रहा है, तो भगवान बिरसा मुंडा के याद में और उनके सम्मान में जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाया जा रहा है, ठीक है, शैक्षणिक संस्थानों में, पढ़ाई वाले जगहों पे, ठीक है। अभी थोड़ा सा बिरसा मुंडा के बारे में अगर जान लें तो 15 नवंबर है ना, 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ, और सिर्फ 25 वर्ष की आयु में इनको मार दिया गया कह लेंगे, क्योंकि जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा बोलते हैं कि हैजे से मर गए, लेकिन
ऐसा आसान नहीं है ना। 25 वर्ष की अवस्था में अगर कोई आदमी हैजे से मर जाए, वो भी जेल कस्टडी में, तो इतना आसान नहीं है ना, क्योंकि है तो क्रांतिकारी ही, ठीक है। और दूसरी बात ये याद रखिएगा, रांची जेल में इनका निधन हो गया, ठीक है, या मार दिया गया। तो एक और चीज़ अभी याद रखिएगा, दिल्ली में एक जगह है सराय काले खान, ठीक है। सराय का मतलब होता है रहने वाला स्थान, ठीक है, जैसे वेटिंग हॉल है उस टाइप का, ठीक। काले खान के नाम से एक जगह था सराय काले खान, उसका नाम अभी बदल दिया गया है और भगवान बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है, ठीक है, बिरसा मुंडा चौक, ये याद रखिएगा, ठीक है। किस नाम को बदला गया, ये इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ सकता है। दिल्ली के परिवहन मंत्री, अच्छा उनको जो बदले हैं नाम, तो उसमें कौन थे, तो मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, मनोहर लाल, ऊर्जा मंत्री हैं ये मनोहर लाल खट्टर। दिल्ली के परिवहन मंत्री जो हैं अभी जो थे, मतलब आम आदमी पार्टी के नेता कैलाश गहलोत, ठीक है, ये इस्तीफा दे दिए हैं आम आदमी पार्टी से, ठीक है। तो दिल्ली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बाकी ये सब पूछता नहीं है, लेकिन आजकल मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो थोड़ा प्रश्न अजीब अजीब पूछ लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक, क्योंकि मंत्री थे, ठीक। दिल्ली की मुख्यमंत्री का नाम आपको लिखना है, राज्यपाल का नाम क्या है, तो विनय कुमार सक्सेना, है ना, सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना, लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर, ठीक। लोकसभा सीटों की संख्या 7, विधानसभा सीटों की संख्या 70, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने आज सुबह, एक्चुअली दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ठीक है, कई बार होता है ना ऐसे, जब चर्चा में रहता है कोई वर्ड तो उसका फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है, तो ग्रैप याद रखना, ग्रैप GRAP, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ठीक है, ये लागू हो गया है अभी दिल्ली में। और यहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा होने की वजह से ये लागू होने के बाद 10वीं और 12वीं के जो स्कूल कॉलेजेस हैं उसको छोड़ करके सभी स्कूल कॉलेज जो हैं वो बंद रहेंगे, और उनकी क्लास जो है वो ऑनलाइन होगी, ठीक है, ऑफलाइन नहीं होगी, मतलब शारीरिक रूप से पहुँचने की आवश्यकता नहीं है स्कूल में। अभी श्रीलंका में आपको पता है संसदीय चुनाव हुआ था, तो राष्ट्रपति जो हैं अनुरा कुमार दिसानायके अभी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, कौन, तो हरिनी अमरसूरिया। तो इसी का तामझाम चल रहा है, अभी जब वो बन जाएंगे, संभावना उन्हीं की है, तो दिया था तो बता दिया, जब संभावना है मतलब बनेंगे वही, ठीक है। तो दिसानायके कौन है, अनुरा कुमार राष्ट्रपति हैं, और प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं, तो डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया, ठीक। उसके बाद श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा और, तो कोलंबो की 2 राजधानी है, सॉरी श्रीलंका की, एक कोलंबो और जयवर्धने, वहाँ की करेंसी श्रीलंकन रुपया है ना। और राजदूत कौन है, संतोष झा, पहले भी बात की थी कुछ दिन, संतोष झा, ठीक है। और एक और चीज़, भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है, तो पाक जल संधि, ठीक है, पाक जल संधि। आगे बढ़ते हैं, ये क्रिकेट से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड से पहले एक थोड़ा सा जान लो, राजगीर में चल रहा है, कौन सा, राजगीर में चल रहा है क्या, एशिया महिला कप हॉकी, इसमें हम अभी तक अजय रहे हैं और हम ग्रुप A में शीर्ष पर बरकरार हैं, और उसके साथ साथ अभी मैच चल रहा है, ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है, जीतते हैं तब या कौन जीतता है कौन हारता है। फिलहाल इतना है कि हो कहाँ रहा है, राजगीर में, ठीक। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मैच होने वाला है जिसका नाम क्या है, भारत के टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा रहेंगे, लेकिन अभी इस बार पहला मैच नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ठीक है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। बाकी होने दो, जसप्रीत बुमराह जो कप्तानी करेंगे पहली बार, उसके बाद में फिर वो रोहित शर्मा ही ले लेंगे कप्तानी, ठीक। तो यही इंपॉर्टेंट है, बाकी चलो अभी इतना ही, मिलते हैं फिर। वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर, जय हिंद।